दोस्तों खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। मैंने इस चैनल के बाद अपने YouTube का जो पूरा सफ़र है उसको एक कदम आगे बढ़ाया है और नया YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ घंटे पहले ही मैंने अपना ये नया YouTube चैनल लॉन्च किया है और इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो YouTube चैनल इस YouTube चैनल से बिल्कुल अलग होने वाला है। दोस्तों इस नए चैनल का नाम मैंने रखा है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल और इस नए चैनल में आपको क्या खास देखने को मिलेगा, अगर आप जाएंगे इस चैनल में तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं आज की खबर की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। इस खबर के जरिए आपको ये तो पता चलता ही है कि YouTube कितनी बड़ी ताकत आज भारत में रखता है। साथ में ये भी पता चलता है कि गोदी मीडिया की क्या बुरी दुर्गति हो गई है, क्योंकि जब भी देश में चुनाव होते थे दोस्तों, चाहे वो 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, तो जितने भी गोदी मीडिया के संपादक हैं, जितने भी गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, पीएम मोदी के साथ उनके इंटरव्यूज होते थे और वही स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते थे। लेकिन इस बार चीजें किस हद तक बदल गई कि प्रधानमंत्री मोदी को गोदी मीडिया के एंकर्स से पहले किनसे बात करनी पड़ रही है? यूट्यूबर्स से बात करनी पड़ रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए यूट्यूब की कितनी बड़ी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री जो लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, एक दिन में 2-3 रैलियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो समझ रहे हैं कि कोई एक टारगेट ऑडियंस है जिन्हें वो केवल YouTube के माध्यम से ही उन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के जरिए ये भी सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री अब YouTube के भरोसे हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री मिले हैं टॉप यूट्यूबर्स से। ये टॉप यूट्यूबर्स नॉर्मल यूट्यूबर्स नहीं हैं, वो यूट्यूबर्स हैं जो YouTube में खास तौर पर गेमिंग पर फोकस करते हैं। वैसे तो कई और वीडियोस भी यूट्यूबर्स डालते हैं, लेकिन इनका केवल गेमिंग पर ही फोकस होता है। पीएम मोदी इनसे न केवल मिले, बल्कि प्रधानमंत्री ने कान में हेडफोन लगाए, गेमिंग यूट्यूबर्स के साथ बैठकर खुद भी वीडियो गेम खेला, ऑनलाइन वीडियो गेम। देखिए ये मुलाकात कैसी रही, इसका एक टीजर वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल में अपलोड भी कर दिया गया है। अब ये गेमिंग यूट्यूबर्स कौन हैं और ये क्यों पीएम मोदी से मिले और इसका क्या हासिल होने वाला है, इसके इन चुनाव में क्या परिणाम, क्या नतीजे निकल सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ये सब कुछ बहुत ही गहराई से मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले जानिए पीएम मोदी मिले किन किन से। अनिमेश अग्रवाल जिनका YouTube चैनल है 8-बिट ठग के नाम से, मिथिलेश पटनाकर जिनका YouTube चैनल है मिथबैट के नाम से, इसके अलावा पायल धरे जिनका YouTube चैनल है पायल गेमिंग के नाम से, नमन माथुर जिनका YouTube चैनल है सोल मोर्टल के नाम से, और अंशु बिष्ट जिनका YouTube चैनल अंशु बिष्ट के ही नाम से है। ये बेसिकली YouTube क्रिएटर्स हैं जिनसे पीएम मोदी मिले और उन्होंने ई मार्केट, जिस तरह से ई गेमिंग मार्केट भारत में जो ई गेमिंग मार्केट बढ़ रही है उसके बारे में चर्चा की। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को अगर गेमिंग मार्केट को लेकर या ऑनलाइन गेमिंग मार्केट को लेकर या ई गेमिंग मार्केट को लेकर चर्चा कर रही हैं, तो वो यूट्यूबर से बात क्यों करेंगे? उनकी टीम में तो बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग होंगे, हाई फाई, जो इस फील्ड के मतलब सरताज होंगे, इस फील्ड के ज्ञाता होंगे। लेकिन बात वही है ना कि वो तमाम लोग, उनके पास ज्ञान तो होगा, नॉलेज तो होगी, लेकिन सब्सक्राइबर बेस नहीं होगा। अब पीएम मोदी जिन लोगों से मिले हैं, जरा उनका सब्सक्राइबर बेस आप देखिए, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी किस तरह से इस चुनाव में पूरी तरह से ऐसा लगता है कि YouTube के भरोसे है। 8-बिट ठग, इनका सब्सक्राइबर बेस है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। मिथपैट, इनका सब्सक्राइबर बेस है 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर। पायल गेमिंग, इनका सब्सक्राइबर बेस है 3.69 मिलियन सब्सक्राइबर। मॉर्टल, इनका सब्सक्राइबर बेस है 7 मिलियन सब्सक्राइबर। अंशु बिष्ट, इनका सब्सक्राइबर बेस है 5.78 मिलियन सब्सक्राइबर। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितने भी सब्सक्राइबर बेस इन यूट्यूब क्रिएटर्स के या यूट्यूबर्स के हैं ना, सब युवा हैं, ज्यादातर सब फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मतलब ज्यादातर आप जो सब्सक्राइबर बेस इनका मिलेगा, सारा या तो फर्स्ट टाइम वोटर या सेकंड टाइम वोटर है। मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 साल से हार्डली 21 या 22 साल तक की है। और इनकी YouTube वीडियोस, कई बार ये लोग YouTube वीडियोस अपलोड करते हैं तो 1-1, 2-2 दिन तक YouTube में ट्रेंड करती है। इतनी ज्यादा देखी जाने वाली इनकी YouTube वीडियोस है, मतलब 2-2, 3-3 दिन होते हैं वीडियो पोस्ट किए हुए और कई मिलियन में इनके व्यूज YouTube में चले जाते हैं। अब होगा क्या दोस्तों इस मुलाकात से? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो
गेमिंग सेक्टर है इंडिया में वो बहुत बड़े स्तर पर ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसी खबर में, जागरण की इसी खबर में लिखा है कि जो गेमिंग सेक्टर है वो 3.1 बिलियन रेवेन्यू लेकर आया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। लेकिन अगर गेमिंग सेक्टर पे बात करनी है और ऑनलाइन गेमिंग पर बात करनी है तो उसके लिए तो पीएम मोदी के पास बहुत बड़े बड़े जानकार हैं, वो खुद भारत सरकार के प्रमुख हैं, किसी से भी बैठकर बात कर सकते हैं। इन यूट्यूबर्स से बात करने का मकसद है एक बज़ क्रिएट करना। अब होगा क्या, जितने भी यूट्यूबर्स ने पीएम मोदी के साथ बात की, सबने अपने अपने सोशल मीडिया में जाकर मोदी जी के साथ फोटो शेयर की, कुछ ने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में डाली। अब सब क्या क्या करेंगे, सब अपने अपने यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो शेयर करेंगे कि हम प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने हमसे ये बात की, प्रधानमंत्री से हमारी ये बात हुई, प्रधानमंत्री ने हमसे ये पूछा, और पीएम मोदी को लेकर एक तरह का खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन यूट्यूबर्स से कहा गया होगा ऐसा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सिंपल यूट्यूबर है, उन्हें सीधे फोन आ जाए कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर जाहिर सी बात है कि एक कोई भी यूट्यूब क्रिएटर है तो उसके लिए तो हर चीज एक इवेंट होती है। हर चीज जो वो कर रहा है उसके लिए एक इवेंट है, और ये तो उसकी जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है कि देश के प्रधानमंत्री उनको मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो सारे यूट्यूब क्रिएटर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल में जाकर आने वाले वक्त में, इसकी कुछ दिन में आपको वीडियोस भी पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे कि हम मोदी जी से मिले। तो उससे क्या होगा, वो जितने भी युवा लोग फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर उन यूट्यूबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में खास प्रभाव जाता है कि देखिए टीवी पर भी मोदी जी दिखते हैं, पोस्टर्स पर भी मोदी जी दिखते हैं, यूट्यूब में जो हम जिनकी गेमिंग वीडियोस देखते हैं उसमें भी मोदी जी दिखते हैं। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों बाकायदा मोदी जी ने यहाँ हेडफोन्स पहनकर इन लोगों से बातचीत की और गेम वगैरह खेला है, वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम वगैरह खेला है। हालांकि हमारे मोदी जी 18-19 घंटे काम करते हैं, उनके पास कहाँ ही वक्त होगा वीडियो गेम खेलने का। लेकिन हमारे मोदी जी तो पहली बार भी कोई काम करते हैं तो इतनी तन्मयता से और इतनी बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। लेकिन एक खास तरह की एक चुनाव कैंपेन है दोस्तों, जिससे विपक्ष के लोगों को भी सीखना चाहिए कि केवल रैलियां करने से, केवल एक अच्छा चुनावी कैंपेन एड वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। किस लेवल पर आपको लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचना पड़ेगा अगर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो। कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब के खास तौर पर यूट्यूब क्रिएटर्स अवार्ड यहाँ पर रखा गया था और भारत मंडपम में वो अवार्ड रखा गया था, जिसमें रणबीर इलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर्स को, पॉडकास्ट करने वाले लोगों को बुलाया गया था। बहुत से यूट्यूबर्स का रेला यहाँ पर लगा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर आए थे। सब उसके बाद आए, सबने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली, सबने अपने यूट्यूब चैनल में जाके वो सेल्फी शेयर की, फिर सबने अपने अपने यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो बनाई कि हम मोदी जी से मिले। दोस्तों वो यूट्यूब चैनल्स एक अलग वर्ग के लोग देखते हैं, अलग उम्र के लोग देखते हैं, ये यूट्यूब चैनल्स एक अलग उम्र के लोग देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यूट्यूब आज दुनिया देखती है, इतनी बड़ी दुनिया जो टीवी भी नहीं देखती। मतलब इतने बड़ी तादाद में लोग यूट्यूब देखते हैं जो टीवी भी नहीं देखते। इसीलिए किस तरह से पहले यूट्यूब क्रिएटर्स अवार्ड के जरिए कुछ खास यूट्यूबर्स को टारगेट किया गया और अब इस मुलाकात के जरिए गेमिंग यूट्यूबर्स को टारगेट करके पीएम मोदी ने मुलाकात की। हालांकि पीएम मोदी देश के युवाओं से बात करना चाहते हैं, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री अगर युवाओं से बात कर ही रहे हैं तो देश का केवल एक यही युवा नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर देश का युवा ई गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में अपना वक्त बिताता है। लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर देश का युवा वो भी है जो कोटा या दिल्ली के मुखर्जी नगर में लंबी तैयारी करता है सरकारी नौकरियों की। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी को मेरी ये बात सुनने में बोरिंग लगेगी, हो सकता है आपको भी बोरिंग लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में सरकारी नौकरी पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र में 12th के बाद से ही सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, बड़े स्तर पर तैयारी करते हैं, लेकिन उनके हाथ या तो मुश्किल से आते, एग्जाम की डेट आती है या फिर एग्जाम होने के बाद या एग्जाम होने के दौरान उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बहुत बड़े स्तर पे इस देश में युवा वो भी हैं जो सेना में भर्ती का ख्वाब लिए बहुत छोटी उम्र में अपने गांव देहात में दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उनका ख्वाब टूटा है जब उनके सामने अग्निवीर योजना रखी गई। हर देश का युवा ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेलता, तो अगर पीएम मोदी ऑनलाइन गेमिंग या यूट्यूब गेमिंग वाले यूट्यूबर्स से मिले हैं और पीएम मोदी को वो मुलाकात अच्छी लगी, तो मैं चाहूंगी कि ऐसे युवाओं से भी पीएम मोदी मिलें
उनका भी हाल जाने, उनसे भी बातचीत करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं, जो बेचारे या तो सेना में भर्ती के लिए तैयारी करते रह गए या फिर सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए तैयारी करते रह गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।